मोहतरम सामईन नाज़रीन किराम, आजकल एक नई बात सामने आ रही है कि बच्चों को तोते की तरह कुरान रटाने का क्या फ़ायदा। जब बच्चों को कुरान मजीद का मतलब माना और मफहूम ही नहीं आता तो तोते की तरह अल्फाज रटाने का क्या फ़ायदा। मोहतरम सामईन नाज़रीन किराम, ये बात दुरुस्त है कि हम सबको बहैसियत मुसलमान कुरान मजीद का मतलब माना मफहूम और तर्जमा ज़रूर सीखना चाहिए। इसकी तफसीर और इसके अंदर जो ख़ज़ाइन छुपे हैं उसके बारे में हमें ज़रूर मालूम करना चाहिए। बेआईनी ही जैसे किसी का ख़त आए और उस ख़त को हमें पढ़ना तो आता हो लेकिन उसका मतलब और माना ना आता हो तो उस ख़त के पढ़ने का वाकई कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के फितने और आजमाइशें आती रहती हैं। उन्हीं में से एक फितना और आजमाइश ये भी है कि लोगों को बच्चों को कुरान मजीद पढ़ने से दूर कर दिया जाए। याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद कोई आम किताब नहीं है। ये किसी मुसन्निफ की लिखी हुई किताब नहीं है। ये किसी शायर का लिखा हुआ कलाम नहीं है। ये दुनिया के किसी बड़े से बड़े अदीब का कलाम और शाहपारा नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये उस खालिक और मालिक का कलाम है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया। आइए इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं। एक गांव है पहाड़ी इलाके में, जहां पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी फैमिली, एक छोटा सा खानदान आबाद है। खानदान का एक बुजुर्ग है, दादा जान। उनका मामूल है कि वो रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान हकीम खोलकर उसकी तिलावत फरमाते हैं। उनका एक छोटा सा पोता है, छोटी सी उम्र का। जब भी सुबह के वक्त दादा जान तिलावत करते हैं उस छोटे पोते की आंख खुल जाती है। एक रोज वो पोता अपने दादा जान के पास आकर बैठ जाता है। दादा जान कलाम इलाही की तिलावत में मशगूल थे। पोते ने पूछा, दादा जान एक सवाल पूछूं? दादा ने कहा, जी बेटा पूछो। पोते ने कहा कि दादा जान, ये जो आप तिलावत करते हैं सुबह सुबह उठकर, जो आप पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अब दादा जान भी सादा आदमी थे। दादा जान को न मतलब आता था, न तर्जुमा आता था, न मफहूम आता था। दादा जान शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेटा मेरे पुत्र, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बस मैं पढ़ता हूं। पोता था। पोते ने कहा कि दादा जान, फिर इस पढ़ने का क्या फायदा हुआ? आप सुबह सुबह अपनी भी नींद खराब करते हैं और हमारी भी नींद खराब करते हैं। अब दादा जान को समझ आ गई। दादा जान ने कहा, बेटा मैं तुझे सिखाता हूं, मैं तुझे बताता हूं कि इसका क्या फायदा है। ऐसा करो, ये सामने टोकरी पड़ी है ना, इसे ले जाओ और नीचे नदी से इसमें पानी भर के लेकर आओ। छोटा बच्चा था, टोकरी पकड़ता है, भागा हुआ नीचे जाता है। नीचे एक नदी बहती है, उस नदी से टोकरी में पानी भरता है। लेकिन आप जानते हैं कि टोकरी में पानी कहां ठहर सकता था? उसके सुराखों से पानी बह गया। उस बच्चे ने दोबारा कोशिश की, फिर पानी बह गया। उसने 12 कोशिश की, पानी फिर बह गया। अब बच्चे को समझ न आए करूं तो क्या करूं। दादाजी का एहतराम भी करता था। उस पोते ने एक मर्तबा फिर यह किया कि उसने टोकरी पानी में डुबोई। जैसे ही टोकरी में पानी भरा, उस बच्चे ने फौरन दौड़ लगा दी ऊपर की जानिब, पहाड़ की जानिब। लेकिन जैसे ही वो दौड़ता हाँफता कांपता हुआ अपने दादा जान के पास पहुंचा तो टोकरी फिर खाली हो चुकी थी। बच्चे की सांस फूली हुई थी, हालो बेहाल था। दादाजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, पानी कहाँ है? पोते ने कहा, दादाजी आपने किस काम में मुझे लगा दिया? ना इस टोकरी में पानी आता है, न मैं पानी ला सका, मैं तो हलकान हो गया। दादाजी ज़ेर अलम मुस्कुराए और अपने पोते से कहने लगे कि पुत्र, ये तो बता, ये जो तूने इतनी मशक्कत की, इतनी भाग दौड़ की, कभी पानी भरता था, निकल जाता था, फिर भरता था, फिर भागता था, तो क्या तुझे इस सारी मेहनत और मशक्कत का कुछ फायदा भी हुआ या नहीं? उस बच्चे ने मासूमियत से पहले तो अपने दादा जान की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ना आई, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी जिसमें वो पानी भरकर लाना चाहता था। बच्चे का चेहरा खिल उठा। बच्चा ज़हीन था, फौरन पुकार उठा कि दादाजी, पानी आया ना आया, लेकिन एक फायदा जरूर हो गया कि कोयले वाली टोकरी साफ हो गई। अब दादा जान मुस्कुराए और बेटे को करीब किया, उसे सीने से लगाया, पोते का माथा चूमा और कहा, बेटा अब तू मेरी बात समझ। यकीनन कुरान मजीद को, कुरान हकीम को, अल्लाह के कलाम को समझ कर पढ़ना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा रब हमसे क्या फरमाता है, हमसे क्या बातें करता है, हमें क्या कहना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है। ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने का वो हमें हुक्म देता है, ऐसे कौन से आमाल हैं जिनसे बचने की वो हमें तलकीन करता है। ये दुरुस्त है, अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कुरान करीम को अगर समझ कर ना पढ़ा जाए, अगर इसकी सिर्फ तिलावत की जाए मामूल के साथ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे,
یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، ہمارے پروردگار کا کلام ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے پیارے بیٹے، جس طرح ٹوکری میں پانی نہ بھر سکا، لیکن بار بار کوئلے والی میل کچیل والی ٹوکری سے بار بار جب پانی گزر کر گیا، وہ ندی کا پاک پانی جب بار بار اس ٹوکری سے گزرا تو اس نے ٹوکری میں موجود میل کچیل اور کالک کو صاف کر دیا۔ میرے بیٹے، میرے پتر، بے آئینی ہے، جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، تو یقین مانو ٹھیک ہے وہ سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن ان کے الفاظ کی، اس کلام کی ایسی برکت اور تاثیر ہے کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں موجود گناہوں کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، ہماری نگاہ کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بچوں کو طوطے کی طرح رٹا دینے کا کیا فائدہ۔ آج یہ پہلا قدم ہے۔ جب بچے اس کو پڑھنا جان جائیں گے، اس کی تلاوت کرنے کے عادی ہو جائیں گے، تو اگلا قدم اور اگلا منصوبہ شروع ہوگا کہ اس کا ترجمہ سیکھا جائے، اس کی تفسیر سیکھی جائے، اس میں آنے والے احکامات اور جو اس کے اندر ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر عمل کرنے کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔